सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका नंबर पसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। मई मास प्रारंभ है, ग्रीष्म ऋतु अपने पूरे जोश खरोश में है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज वास्तु टिप्स में हम घर से लग करके कोई प्लॉट यदि आपको लेना हो तो उसके क्या नियम हैं उस विषय में जानेंगे। ज्योतिष ज्ञान में आज हम तुला लग्न के विषय में बात करेंगे, साथ ही साथ सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 20 मई को सोम प्रदोष है। मंगलवार 21 मई को नरसिंह जयंती है। नरसिंह जयंती को लेकर के कुछ विवाद है इस बार, क्योंकि दोनों ही दिन चतुर्दशी तिथि को संध्या समय आ रहा है। क्योंकि नरसिंह भगवान का जो प्रागट्य हुआ था ये पुरुषोत्तम मास में बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को संध्या समय में हुआ था। प्रहलाद की प्रार्थना को सुन करके खंभ फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। अकुला समय अनुसार ये पहले दिन करनी चाहिए और इसी दिन व्यतिपात योग भी है। संपूर्ण दिवस गुरुवार 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 23वें अवतार भगवान गौतम बुद्ध की इस दिन जयंती है। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इनका प्राकट्य हुआ था। साथ ही एक और अवतार कूर्म अवतार की भी जयंती इस दिन है। समुद्र मंथन के समय भगवान श्री हरि ने एक विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर लिया था और अपनी पीठ पर मदिराचल पर्वत को धारण कर समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न करवाया था। शुक्रवार 25 मई से नवतपा प्रारंभ हो रहा है। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश करते हैं तब से नवतपा प्रारंभ होता है। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं तो वर्षा का वाहन है मूषक और इस कारण से वर्षा की जो संभावना है ये कम ही है। प्रारंभिक 9 दिन जो है ये प्रचलित भाषा में नवतपा कहलाते हैं और ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों में सूर्य की जो गर्मी है वो सर्वाधिक रहती है। शनिवार 1 जून तक ये नवतपा रहेगा। शुक्रवार को ही मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है। सुबह 10:09 तक रहेगा और शनिवार 25 मई को ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्ण होगा और सुबह 10:35 से फिर ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो ज्येष्ठा और मूल ये दोनों ही मूल संज्ञक नक्षत्र माने जाते हैं। रविवार 26 मई को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है रात 9:52 पर। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 20 से 26 मई 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते तो प्रतिस्पर्धियों के साथ संभव वाद विवाद टाले, हित शत्रु अहित करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। मंगलवार बुधवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है।
नई जिम्मेदारियां भी आपको इस अंतराल में मिल सकती है। गुरुवार शुक्रवार अनैतिक प्रवृत्ति से दूर रहे। बिजनेस के क्षेत्र में आपने जो उम्मीदें लगा रखी है बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, आपको उसमें थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। शनिवार रविवार आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बुलंद बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। मंगलवार बुधवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। गुरुवार शुक्रवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी आप कर रहे हैं। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो ताजगी और स्फूर्ति के अभाव में अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं कर रहा है ऐसा आपको अनुभव होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति भी रह सकती है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो व्यर्थ किसी के पछड़े में टांग न अड़ाएं। किसी भी चीज को पाने के लिए आपकी जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। दोस्तों का रवैया आपको परेशान करेगा। मंगलवार बुधवार विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी रुक रुक कर के अनुसार आगे बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। गुरुवार शुक्रवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिवार रविवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार की बात करते हैं तो दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर करेगी। अति विश्वास के एवज में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। गुरुवार शुक्रवार अपने दिल की आवाज़ सुने। पूरी जी जान से काम करें। कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शनिवार रविवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है। आपका क्रोध आपके काम को आसान कराएगा। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सेहत के मामलों में भी सावधानी की दरकार है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि प्लॉट लेने के पूर्व आसपास की कौन सी सावधानी आपको देखनी चाहिए कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। आज हम आपको घर से लग कर के कोई प्लॉट एरिया आपको लेना हो तो उसके क्या नियम है इस विषय में चर्चा करेंगे। आप जिस घर में रहते हैं उसके ईशान कोण की ओर का यदि कोई प्लॉट आपको मिल रहा है तब उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए और इससे आपका जो ईशान कोण है वो बढ़ जाएगा, वृद्धि होगी। गोमुखी वह आपका घर हो सकता है और ये होने से आपके ऐश्वर्य की वृद्धि भी होगी। यदि पूर्व दिशा की ओर का कोई प्लॉट मिल रहा है तो वो भी तुरंत खरीद लेना चाहिए। हाँ, अगर आग्नेय कोण का मिल रहा है तो आग्नेय का नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा। आग्नेय, दक्षिण और नैऋत्य की ओर का कोई प्लॉट आपको कम कीमत में भी मिले तो भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, इसमें दो बातें हैं। एक तो एक खरीद करके बाद में किसी को बेचने के हिसाब से आप ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से ले सकते हैं, और दूसरा खुद के उपयोग के लिए या अपने घर के विस्तार के लिए। ऐसे ये तीन तरीके हैं। तो पहला आप
कर सकते हैं, प्लॉट खरीद लिया और बाद में बेच दिया। दूसरा, खुद के उपयोग के लिए ले रहे हैं लेकिन उसे प्लॉट अपने घर के साथ जोड़ नहीं रहे हैं तो वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप अपने घर के साथ उसे एक्सटेंशन दे रहे हैं, उसे अपने प्लॉट अपने घर में मिला लेना चाहते हैं, तब वो कार्य आपने नहीं करना चाहिए अग्नि, दक्षिण और नैऋत्य कोण की ओर से। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपघात, चोरी, नुकसान आदि की संभावना बढ़ती है। दक्षिण या पश्चिम की ओर का भी प्लॉट खरीदना नहीं चाहिए। न खरीदे न भाड़े से ले, इससे भी कलह और नुकसान की संभावना होती है। वायव्य कोण की ओर का प्लॉट यदि मिल रहा है तो भी न ले, वो भी अशुभ होता है और इससे व्यवसाय में सफलता रुक सकती है। हाँ, अगर ईशान, उत्तर और वायव्य इन तीनों को मिलाकर के कोई प्लॉट है तब लेना अत्यधिक शुभ होता है और इससे धन वृद्धि और फायदा होता है। आपके रहते घर से लग करके पूर्व और उत्तर में यदि नदी है, नाला है, रास्ता है या सर्विस लाइन है और उसके बाद का कोई प्लॉट है तो वो प्लॉट नहीं लेना चाहिए। लग करके है तो ले लीजिए, लेकिन उसके बाद कुछ नदी, नाला, रास्ता, सर्विस लाइन है और उसके बाद का मिल रहा है तब वो प्लॉट नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर पश्चिम और या दक्षिण में नदी है, नाला है, सर्विस लाइन है, रोड है और उसके बाद का प्लॉट है तो वो प्लॉट आप ले सकते हैं, वो फायदेमंद होगा। हाँ, लेकिन नदी, नाला, रास्ता या सर्विस लाइन नहीं है तो पश्चिम और दक्षिण का प्लॉट नहीं लेना चाहिए। पूर्व, उत्तर, ईशान का प्लॉट खरीदने के बाद बीच की कंपाउंड वॉल तोड़ने के बाद वो प्लॉट आपके प्लॉट में आपके घर में मिला सकते हैं और उस प्लॉट पर कम से कम निर्माण करें। अधिक से अधिक जगह खुली रखें, कोई छोटा सा लॉन बना ले या और कोई इस प्रकार से ऐसे उसे अच्छा रखे, लेकिन ऐसे उसमें बहुत ज़्यादा वजन ना रखें। किसी भी सूरत में पुराने प्लॉट से नए प्लॉट के निर्माण की ऊंचाई अधिक ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार घर से लग कर के प्लॉट खरीदने के नियम होते हैं। अगले सप्ताह हम आपको बताएंगे कि घर से लग कर के कोई घर यदि आपको खरीदना है तो उसके क्या नियम हैं इस विषय में। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार की बात करते हैं तो आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिससे आपका मन दुविधापूर्ण रहेगा। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में व्यर्थ का धन खर्च करने की उम्मीद है। मंगलवार, बुधवार दूसरे लोग क्रोध को आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए आपको भीड़ से आगे आना होगा, अपनी बात खुल करके रखनी होगी। गुरुवार, शुक्रवार आलस, थकान और बोरियत आपके काम की गति को कम कर देंगे। आपकी गुस्से की मात्रा अधिक है, विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरें। शनिवार, रविवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, इसका आनंद उठाइए और फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। यह सप्ताह गुरुवार, शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हो तो जीवन में नई उमंग आ रही है। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। मंगलवार, बुधवार आमदनी और उधार वसूली के कार्य होंगे। अपने काम मधुरवाणी से करवा सकते हैं। आपको प्रत्यक्ष लाभ इसका मिलेगा। गुरुवार, शुक्रवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में भी काम आ रही है। शनिवार, रविवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखना पड़ेगा। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शनिवार, रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार व्यापार में मुनाफे में कमी आएगी। आपका ढुलमुल रवैया आपकी कामयाबी को ठग सकता है। अधिकारी भी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं।
मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा रहेगी। मंगलवार बुधवार ताजगी स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मौन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। गुरुवार शुक्रवार लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। वैचारिक स्तर पर विशालता और मधुर वाणी से आप अन्य जनों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रिय पात्र से भेंट हो सकती है। शनिवार रविवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार की बात करते हैं तो कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालेगा। मंगलवार बुधवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं। गुरुवार शुक्रवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना मुश्किल रहेगा। शनिवार रविवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें। साथ ही दूसरों की बात को भी ध्यान से सुने। न केवल सुने बल्कि समझने की कोशिश करें। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हम बात कर रहे हैं लग्न परिचय की। पिछली बार हमने आपको कन्या लग्न के विषय में जानकारी दी। आज हम आपको 7वें लग्न तुला के बारे में बतलाएंगे। तुला का अर्थ होता है तराजू यानी संतुलन। तुला राशि ये कालपुरुष की 7वीं राशि है। चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के प्रथम 3 चरण, इस प्रकार से ये मिलकर के ये बनी है। तुला के अधिपति शुक्र वायु तत्व है राशि ये और चर राशि है। पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। कमर और गुर्दे के आसपास इनका नियंत्रण होता है। तुला लग्न वाले प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, संतोषी होते हैं, दूसरों को बिना बात किए ही प्रभावित कर सकते हैं। ये जन्मजात आशावादी होते हैं। निराशा इनके जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। उदार प्रवृत्ति वाले होते हैं, मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, अंतःकरण से शुद्ध होते हैं। इनका जनसंपर्क तगड़ा होता है। समाज के उच्च स्तर पर इनके अच्छे मित्र होते हैं। इनकी हर तरह के लोगों से मित्रता भी होती है। इनके गर्दन से सिर तक कहीं भी तिल अवश्य ही होता है। दूसरों की मदद करने में इन्हें आनंद मिलता है। आकर्षक होते हैं। पुरानी परंपरा से हटकर नए लीक से काम करना इनको पसंद होता है। शोरगुल पसंद नहीं होता। नई बात करते हैं। डींगे मारना इनको पसंद नहीं होता। राजनीति या धार्मिक प्रतिष्ठान के मुखिया हो सकते हैं। काफ़ी सम्मान और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ये कठिन कार्य को भी सरलता से करने में माहिर होते हैं। भाषण और संगीत में विशेष रुचि होती है। गंभीरता से सुनते हैं। इनमें न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिज्ञ, संगीतकार, धर्माचार्य आदि होने के गुण होते हैं। तुला लग्न वालों में कर्ज लेना इनको अच्छा नहीं लगता। यदि लिया जाए तो ये कर्ज उतार नहीं देते, उस विषय में सोचते रहते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से बात करते हैं तो शनि इस लग्न के लिए शुभ होता है और योग कारक होता है। शनि अच्छा हो तो जातक समझदार और उच्च पद पर आसीन होता है। लग्नेश शुक्र की स्थिति यदि अच्छी हो तो ये आकर्षक होते हैं। तुला लग्न के लिए हीरा शुभ रत्न होता है। आत्मबल बढ़ता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। मंगल इनके लिए शुभ नहीं होता क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होने से यह मंगल इनके लिए मार्केश हो जाता है। कुछ बातों का ध्यान तुला लग्न वालों ने रखना चाहिए। तुला लग्न वाले जातकों की प्रवृत्ति जो है कफ प्रधान प्रवृत्ति है, इसलिए बदलते मौसम, ठंड और खट्टी वस्तुओं से स्वास्थ्य इनका प्रभावित हो सकता है। आलस्य का प्रवेश कई बार हो जाता है इनमें। ये अपने तानों से अपने शत्रुओं को छलनी कर देते हैं, बातों से ही मारते हैं। हाथ की जरूरत नहीं पड़ती। ये धन व्यय के मामलों में संतुलन बिगाड़ देते हैं, अपव्ययी बन जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ उपाय अपनाने चाहिए। मंगलवार को बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, इससे मंगल ग्रह और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हीरा या उपरत्न या अमेरिकन डायमंड किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह को से पहन सकते हैं। अगले सप्ताह हम वृश्चिक लग्न का परिचय प्राप्त करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल।
सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि का अधिपति गुरु है। सोमवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर्म लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे, लेकिन इस अवसर के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो आपको प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार आमदनी कम, खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी विनम्रता से अपनी बात कहे और आपको वहां से निकलने सब ठीक हो जाएगा। शनिवार रविवार प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो आपका मन भक्ति और में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत होगा। मानसिक शांति से दूर आप रह सकते हैं, इसलिए किसी शांत स्थान पर जाएं और वक्त बिताएं। मंगलवार बुधवार आपको नए कार्यालय और घर पर नाजुक मुद्दों को सुलझाने के लिए चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको सहयोग की दरकार है। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति से आपके निजी संबंधों का लाभ होगा। गुरुवार शुक्रवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों और बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, यही पल आगे जाकर के मीठी यादें बन सकती है। शनिवार रविवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रहेगा। ध्यान रहे औरों को बहस करता देख करके आप भी शुरू ना हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आभूषण आदि की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो काम करने का मन नहीं कर रहा है। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुनाह से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहें। मंगलवार बुधवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण अवश्य करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय व्यतीत होगा। गुरुवार शुक्रवार कार्यालय व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रह सकता है। उन संस्थानों से प्राथमिकता मिलेगी जो अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को आप निखार सकते हैं। शनिवार रविवार मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से बचे। वक्त की मांग है कि सावधानी बरते। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय आप बने रहेंगे। मंगलवार बुधवार मानसिक अशांति और उद्वेग भरा दिन रहेगा। खराब तबीयत आपके मन को उदास बनाएगी। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों को सौदे करने में सावधानी रखनी चाहिए। पाचन शक्ति भी मंद रह सकती है। गुरुवार शुक्रवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के इंतजाम अच्छे करें। शनिवार रविवार आपको आपकी वैचारिक समृद्धि में वृद्धि हो रही है। नौकरी और व्यवसाय में स्पर्धात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक संबंध का लाभ हो सकता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 20 से 26 मई 2026 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।